हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। थ्री आइडेंटिकल चार्ज balls each of charge 2 coulomb are suspended from a common point P by silk thread of 2 मीटर each. दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 1। ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड, ये थर्ड, इन तीनों चार्ज को मिला के कैसा बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, और एंगल भी कितना होगा फिर 60 60 60। The ratio of the net force on the charged ball to the force between any two charged ball will be। ठीक है, सो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हो क्या रहा है कि एक तीन बॉल्स जो है वो इस किसी फिक्स पी पॉइंट से लटके हैं। ठीक है, एक ये बी 1 रहा, ये बी 2 रहा, बी 3 रहा। अब दोनों क्या है, सेम चार्ज है, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, इसलिए कैसे ऐसे फैल चुके हैं। ठीक है, ये कुछ दूर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया। अब दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए हैं, और उन्होंने क्या किया, एक नीचे जो है एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, हम यहाँ पे इसकी डायग्राम निकालेंगे। कुछ ऐसा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे क्यू चार्ज मान लेते हैं, इस पॉइंट पे भी क्या है, क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे भी क्या है, क्यू चार्ज है। अगर मैं इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से फोर्स निकालूं, तो एक कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एफ फोर्स होगा, और सेम फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो भी क्या होगा, एफ ही होगा। अब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। हर एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर 60 डिग्री होता है तो रू जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, एफ आर कहेंगे इसे, जो एफ आर है वो कितना आएगा, √3 एफ। ये हमें अच्छे से याद है। ठीक है, √3 एफ। हमें उसका रेशो चाहिए किसी भी दो चार्ज के फोर्स के पर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज बॉल, यानी नेट फोर्स एंड चार्ज बॉल यहाँ पे, टू द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, एनी टू कोई भी दो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स है उसका हमें रेशो चाहिए। तो अगर मैं क्यू और क्यू का रेशो करता हूँ, तो यहाँ पे जो फोर्स आता है वो कितना आएगा, एफ। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही फोर्स होगा, ये एफ ही फोर्स होगा, वहाँ पर भी लिख लेते हैं यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, 1 1, यहाँ पर भी है 1। तो रेशो हो जाएगा फिर एफ नेट यानी एफ रिजल्टेंट अपॉन एफ। ठीक है, सो एफ रिजल्टेंट कितना है, √3 एफ, और वैल्यूज कितना है, नीचे एफ ही आएगा, एफ से एफ कट गया, ये आ जाएगा √3 = 1। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।